बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको नबी खुदा हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या बताएंगे। इब्न वाफिया और कुतुब रहना ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का शजरा नसब कुछ इस तरह बयान किया है। हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रीमा बिन हलस बिन आद बिन अवज बिन शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम। इब्न वाफिया ने कहा है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इसलिए हूद कहते हैं कि आप अपनी कौम में इस अमर के साथ हिदायत याफ्ता थे जिससे कौम गुमराह थी। बिसनद मोतबर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने बुज़ुर्ग साथियों को तलब किया और फरमाया कि याद रखो, मेरे बाद हुज्जत खुदा की गीबत का ज़माना है जिसमें बातिल पेशवाओं और जालिम बादशाहों का गलबा होगा, और खुदावंद आलम तुमसे इस शिद्दत को मेरे एक कायम के ज़रिए से रफ़ा करेगा जिसका नाम हूद अलैहिस्सलाम होगा। वो पसंदीदा है और अखलाक हमीदा और वकार का हामिल होगा और मुझसे खल्को सूरत में मुशाबे होगा। जब वो ज़ाहिर होगा खुदावंद आलम तुम्हारे दुश्मनों को हवा के ज़रिए से हलाक करेगा। इसलिए मोमिनीन बराबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के आने का इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि एक तवील मुद्दत गुजर गई और बहुत से लोग गुमराह हो गए। इस वक्त खुदा ने हूद अलैहिस्सलाम को ज़ाहिर फरमाया जबकि वो लोग ना उम्मीद हो चुके थे और उन पर बारिश बंद हो गई थी। फिर अल्लाह तालीज़ ने उनके दुश्मनों को वादे अकीम के ज़रिए से हलाक किया जिसका कुरान में ज़िक्र फरमाया है। वादे अकीम ऐसी तेज़ और सर्द हवा को कहते हैं जो कि फसलों और सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। इब्ने वहाब से रिवायत की है कि जब हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल हुई, खुदा ने उनको वही के ज़रिए से अपनी कौम को मेरी इबादत और वहदानियत की दावत देने का हुक्म दिया। अगर वो कबूल करेंगे तो उनकी कुव्वत और माल में इजाफा करूँगा। वो लोग एक रोज़ एक मकाम पर जमा थे। उस वक्त हूद अलैहिस्सलाम उनके पास आए और कहा कि खुदा की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। उन्होंने कहा, ए हूद, तुम हमारे नज़दीक काबिल एतमाद और अमीन थे। आपने फरमाया, मैं तुम्हारी तरफ खुदा का भेजा हुआ आया हूँ, बुतों की परस्तिश तर्क करो। उन लोगों ने जब आपका कलाम सुना तो गज़बनाक होकर आपकी तरफ दौड़े और आपका गला दबाना शुरू किया, यहाँ तक कि जब आप मरने के करीब पहुँच गए तो छोड़ दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम 24 घंटे तक बेहोश पड़े रहे। जब होश आया तो अर्ज़ की, ए परवरदिगार, जो कुछ तूने हुक्म दिया मैंने तामील की और जो कुछ उन लोगों ने किया तूने देख लिया। उस वक्त जिब्राईल नाजिल हुए और कहा कि हक तालीज़ फरमाते हैं कि तुम बददिल और रंजीदा हो गए और अपनी कौम की हिदायत में सुस्ती इख्तियार की, हालांकि मैंने वादा किया है कि तुम्हारा खौफ उनके दिलों में डाल दूंगा, फिर वो लोग तुम्हारे ऊपर कादिर न हो सकेंगे। ये सुनकर हूद अलैहिस्सलाम फिर अपनी कौम की तरफ आए और कहा, तुम लोगों ने बहुत फसाद और सरकशी इख्तियार की है। उन लोगों ने कहा, हूद अलैहिस्सलाम, इन बातों को तर्क करो वरना इस मर्तबा तो तुमको ऐसी अजियत देंगे कि पहली तकलीफ भूल जाओगे। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सरकशी से बाज आओ और अपने परवरदिगार से तौबा करो। फिर तो उनके दिलों में हूद अलैहिस्सलाम का रोब और खौफ कायम हो गया। उन्होंने समझा कि अब हम लोग हूद अलैहिस्सलाम के ऊपर कादिर नहीं हैं, लिहाजा तमाम कौम ने मिलकर आपकी तकलीफ पर कमर बांधी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन लोगों में नारा बुलंद किया जिसकी शिद्दत और दहशत से वो लोग दूर हट गए। आपने फरमाया कि तुम लोग भी नूह अलैहिस्सलाम की कौम के मानिंद कुफ्र पर उड़े हो। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी, तुम लोग उसी के मुस्तहिक हो कि मैं भी बद्दुआ करूं। उन लोगों ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के तमाम खुदा कमज़ोर और नातवा थे और हमारे सब खुदा मजबूत और कवी हैं और हमारी ताकत भी तुमको मालूम है। उन लोगों के कद इस ज़माने के हिसाब से 120 हाथ और जिस्म की चौड़ाई 60 हाथ थी। उनमें से कोई जब चाहता एक छोटे पहाड़ी टीले को उखाड़ फेंकता था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को 760 साल तक दावत खुदावंदी की। जब खुदा ने चाहा कि उनको हलाक करें, अकाफ के मैदानों की रेत और पत्थर उनके गिर्द जमा करके टीले बना दिए। यहाँ पर वाज़ेह करता चलूँ कि अकाफ के रेतीले सहराओं के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये जज़ीरा नुमा अरब के जुनूब के हैं, जो कि उमूमन यमन का मशरक़ी इलाका या ओमान का मगरिबी इलाका हो सकता है। उनसे फरमाया कि मैं डरता हूँ कि कहीं ये टीले खुदा की तरफ से तुम्हारे लिए अजाब ना हो। बहरहाल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनकी सरकशी के सबब से बहुत रंजीदा हुए। इन टेलों ने आपको आवाज़ दी कि आप खुश हों कि कामयाब पर हमारे ज़रिए से एक रोज़ बाद आएगा।
جب ہود علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو فرمایا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو، اگر ایمان نہ لائے تو یہ پہاڑ اور ٹیلے سب کے سب تمہارے لیے خدا کا عذاب اور غضب ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ سن کر ٹیلوں کو کھود کر ہٹانا چاہا، لیکن جس قدر وہ ہٹاتے تھے ٹیلے اور زیادہ جمع ہوتے جاتے تھے۔ آخر ہود علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار، تیری رسالت جس قدر پہنچاتا ہوں ان کا کفر زیادہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ خدا نے ان کو وحی کی، میں ان سے بارش روک دیتا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو ہلاک کر دے گا۔ آپ کی یہ آواز تمام پہاڑوں تک پہنچی، یہاں تک کہ تمام دیوانوں، وادیوں اور پرندوں نے بھی سنا، اور ہر جنس کے جانور آپ کے پاس حاضر ہوئے اور گریہ کیا اور کہا، کیا آپ ہم کو بھی نافرمانوں کے ساتھ ہلاک کر دیں گے؟ یہ سن کر ہود علیہ السلام نے ان کے لیے بارگاہ خدا میں دعا کی۔ خدا نے وہی فرمائی کہ میں اس کو ہلاک نہیں کروں گا جس نے میری نافرمانی نہیں کی ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ عاد کا میں ہود علیہ السلام کا ایک قبیلہ تھا، اور ان کی آبادی کا سکون سے عصر تک ایک گاؤں تھا۔ ان کے شہر 4 منزل کے تھے، اور ان کے پاس کھیتی باڑی اور کھجور کے باغات تھے۔ ان کی عمر دراز اور قد طویل تھے۔ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ خدا نے ہود علیہ السلام کو انہی لوگوں پر بھیج فرمایا تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں اور بت پرستی سے ان کو منع کریں۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور ایمان نہیں لائے اور آپ کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ لہٰذا خدا نے 7 برس تک بارش ان سے روک دی، یہاں تک کہ ان میں قحط ظاہر ہوا۔ قحط کی مصیبت ہود علیہ السلام کرتے تھے اور اس کے لیے آپ آبیاری کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک گروہ آپ کے دروازے پر آیا اور آپ کو پکارا۔ ایک بوڑھی عورت باہر آئی جس کے بال سفید تھے اور ایک آنکھ نہیں تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں، خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ ہود علیہ السلام ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے شہروں میں پانی برسے۔ اس نے کہا اگر ہود علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوتی تو وہ خود اپنے لیے دعا کرتے، کیونکہ ان کی تمام زمین پانی کی کمی کی وجہ سے خشک ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ فلاں مقام پر ہیں۔ وہ لوگ ہود علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا، اے پیغمبر خدا، ہمارے شہر خشک ہو گئے ہیں، پانی نہیں برستا ہے، دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بارش رحمت سے نوازے اور ہم کو نعمت عطا فرمائے۔ آپ تیار ہوئے اور نماز پڑھ کر ان کے لیے جب دعا کر چکے اور قوم سے فرمایا کہ واپس جاؤ کہ خدا نے تمہارے لیے بارش رحمت نازل کیا اور تمہارے شہروں میں پانی حاصل ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے کام میں موجود رہے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے اور بتوں کی پرستش سے روکتے رہے۔ کہتے تھے کہ بتوں کی پرستش ترک کرو اور خدائے واحد کی عبادت کرو تاکہ تمہارے شہروں کی آبادی میں ترقی ہو اور خدا تم پر بارش نازل کرے۔ لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو خدا نے ان پر نہایت سرد اور تیز ہوائیں بھیجیں، جس کو ان پر 7 راتیں اور 8 روز تک قائم رکھا۔ یہ ہوائیں مردوں کو اٹھا کر اس قدر بلند کرتی تھی کہ وہ ایک ٹڈی کے معلوم ہوتے تھے، اور پھر ان کو سر کے بل پہاڑوں پر پٹکتی تھی جس سے ان کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی تھی۔ اس کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے عمارتیں اور مضبوط دیواریں بنائی تھیں۔ جب ان میں وہ لوگ داخل ہوتے تھے تو ان کے پیچھے ہوا بھی داخل ہوتی تھی اور ان کو باہر نکال کر لے جاتی تھی۔ ناظرین، اس وادی عقیم کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں جن سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وادی عقیم کس قدر خوفناک تھی، اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ حضرت امام احمد باقی رحمۃ اللہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ وادی عقیم جس کو خدا نے قوم عاد کے لیے بھیجا تھا وہ عذاب کی ایک ہوا ہے جس میں رحم کی بالکل گنجائش نہیں، اس سے کسی گھاس کی شاخ تک نہیں ہوتی۔ وہ زمین کے 7ویں طبقے سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ ہوا کبھی ظاہر نہیں ہوئی سوائے اس وقت کے جب کہ قوم عاد پر خدا نے غضب فرمایا۔ اس وقت بھی فرشتوں کو حکم تھا کہ اس ہوا کو صرف انگوٹھی کے سائز جتنا باہر نکالیں، لیکن وہ قوم عاد پر غضبناک ہو کر گائے کے نتنے کے برابر باہر آ گئی۔ فرشتوں نے درگاہ باری میں عرض کی کہ اے خداوندہ، اس ہوا نے ہم سے سرکشی کی، ہم کو خوف ہے کہ اس سے کہیں تیرے وہ بندے جو گنہگار نہیں ہیں اور جن سے تیرے شہروں کی آبادی ہے ہلاک نہ ہوں۔ اس وقت حق تعلیز نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کو اپنے پروں سے واپس کریں اور جس قدر حکم ہے اسی قدر باہر رہنے دیں۔ لہٰذا جس قدر کے خدا کی مصلحت تھی اس کے علاوہ تمام ہوا واپس کی گئی اور اسی باقی ماندہ ہوا نے قوم عاد اور ان کے قریب کے لوگوں کو ہلاک کیا۔ حدیث حسن میں منقول ہے کہ خلیفہ معتزف کے حکم سے بطانیہ میں 300 قد کی لمبائی کا گہرا ایک کنواں کھودا گیا، لیکن پانی نہ نکلا، اس نے ترک کر دیا اور دوسرا کنواں نہ کھدوایا۔
जब मुतवक्किल खलीफा हुआ तो उसने भी हुक्म दिया कि कुआं खोदा जाए, जब तक कि पानी न निकले कुआं खोदना शुरू किया गया। हर 100 कद पर एक चरखी कायम करते गए। आखिर में एक पत्थर तक पहुंचे। जब उसको तोड़ा तो वहां से निहायत सर्द हुआ निकली, जिसने हर एक को जो उस कुएं के करीब था हलाक कर दिया। ये खबर खलीफा को पहुंची, जिसको सुनकर वो और उसके पास जितने लोग थे सब के सब हैरान हुए और कुछ न समझ सके। आखिरकार इस बारे में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में ख़त लिखा गया। हज़रत अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये सब आद के शहर हैं जिनमें कौम आदाबाद थी, हक तालीज़ ने जिनको तेज़ और सर्द हवा के ज़रिए से हलाक किया था। इस कौम के पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे। उनके तमाम शहर आबाद और नेमतों से भरपूर थे। उसके बाद कौम की नाफरमानी और बारिश का बंद होना वगैरह बयान करके फरमाया कि जब अजाब का वक्त आया, लोगों ने देखा कि एक बादल आ रहा है, वो लोग खुश हुए और कहने लगे कि अब पानी बरसेगा। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि ये वही अजाब है जिसको तुम लोगों ने खुद उजलत के साथ तलब किया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हवाएं 5 किस्म की हैं। उनमें से एक अकीम है जिसके शर से हम खुदा की पनाह मांगते हैं। इब्ने वहाब से रिवायत की है, अकीम इसी ज़मीन में है जिस पर हम आबाद हैं। वो 17,000 जंजीरों से बंधी हुई है और हर जंजीर पर 17,000 फरिश्ते मुवक्किल हैं। जब हक तालीज़ ने उस हवा को कौम आद पर मुसल्लत किया, उसके निगहबानों ने उस हवा को इस कदर बाहर करने की इजाज़त तलब की जितनी कि गाय के नथनों से निकलती है। अगर खुदा इजाज़त दे देता तो वो ज़मीन की किसी चीज़ को बगैर जलाए न छोड़ती, लेकिन हक तालीज़ ने उसके मुवक्किलों को वही की, इसको अंगूठी के सुराख के बराबर बाहर निकलने दो। उसी हवा से कौम आद हलाक हुई और इसी हवा से खुदावंद आलम इब्तिदाए क़यामत में पहाड़ों, टेलों, शहरों और कसरों को गिराकर ज़मीन के बराबर कर देगा। इसको अकीम इसी सबब से कहते हैं कि अजाब पैदा करने वाली और रहमत से खाली है। बसनद मोतबर अली बिन यक़तीन से मनकूल है कि मंसूर दवानकी ने यक़तीन को एक आद के कसर में कुआं खोदने का हुक्म दिया। यक़तीन उसके खोदने में मशगूल हुआ और मुद्दतों खुदवाता रहा, यहाँ तक कि मंसूर का इंतकाल हो गया, लेकिन उससे पानी न निकला। जब मेहदी को इसकी इत्तला हुई, उसने कहा कि जब तक पानी न निकलेगा मैं उसको यकीनन खुदवाता रहूँगा, खा तमाम बैतुलमाल सिर्फ हो जाए। तो यक़तीन ने अपने भाई अबू मोसीज़ को तैयार किया। वो कुआं खुदवाने में मशगूल हुआ और इस कदर खुदवाया कि ज़मीन की गहराई में सुराख हो गया। इस जगह से एक हुआ निकली। खोदने वाले डरे और ये कैफियत अबू मोसीज़ से बयान की। वो कुएं के पास आया और कहा कि मुझको इसके अंदर उतारो। कुएं की कुशादगी 40 हाथ थी। एक महल रस्सियों से बांधा गया। इसमें अबू मोसीज़ को बिठाकर लोगों ने कुएं के अंदर उतारा। जब वो कुएं की तह में पहुंचा, उस सुराख से उसको सख्त खतरा महसूस हुआ। उसने उसके नीचे हवा की आवाज़ सुनी, हुक्म दिया तो सुराख को बड़ा किया गया और 2 शख्सों को एक महल में बिठाकर उसके नीचे की खबर लाने के लिए सुराख के अंदर उतार दिया गया। वो दोनों एक साथ तक उसके अंदर रहे। फिर रस्सियों को हरकत दी तो महल को ऊपर खींचा गया। उन दोनों ने बयान किया कि हमने अजीब अमर मुशाहिदा किए हैं। मर्दों को देखा जो सब पत्थर हो गए हैं। उनके लिबास, सूरत और मकानात हर चीज़ पत्थर की है। मर्द औरतें लिबास पहने हुए हैं, बाज बैठे हैं, बाज एक पहलू से सो रहे हैं और बाज तकिया लगाए हुए हैं। जब हमने उनके कपड़ों को हाथ लगाया तो वो गुबार के मानिंद हवा में उड़ गए। उनके मकानात इसी हाल पर बाकी हैं। अबू मोसीज़ ने यह कैफियत मेहदी को लिखकर भेजी, जिसको सुनकर तमाम उलमा हैरत में गर्क हो गए और किसी की समझ में कुछ ना आया। आखिर मेहदी ने मदीना में ख़त भेजा और हज़रत इमाम मोसीज़ काजिम को इस मुश्किल के हल के लिए तलब किया। वो हज़रत तशरीफ़ ले गए। मेहदी ने यह वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। ये सुनकर आप बहुत रोए और फरमाया कि ये सब कौम आद की रिवायात हैं। हक तालीज़ ने उन पर गज़ब फरमाया। वो अपने मकानात के समेत ज़मीन में धंस गए और ये उसी का असर है। मेहदी ने पूछा कि अकाफ क्या है, तो आपने फरमाया रेत। नाजरीन, वीडियो के आखिर में आपको बताते हैं कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। बहुत सी रिवायात के मुताबिक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र यमन के एक सहराई गांव हज़र मौत में वाक़या है। एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र सऊदी अरब में ज़मज़म के कुएं के करीब मौजूद है। इसी तरह एक और रिवायत है कि आपकी कब्र शाम की उमैया मस्जिद की जुनूबी दीवार के पास है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।